शुक्रिया। पहले तो मैं इस पे कतई से इख्तलाफ करता हूँ कि पीटीआई गैर मकबूल हो गई है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जमहूरियत के लिए हमारे पास पाकिस्तान में मुख्तलिफ मॉडल्स हैं, मुख्तलिफ अदवार की जो जमहूरियत है या जमहूरी इदारे हैं उसको हम मुख्तलिफ तरीक़ों से देख सकते हैं। माजी में अगर पीपल पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का डेमोक्रेटिक मॉडल आप देख रहे हैं तो उसमें 2 चीज़ें आपको नज़र आती हैं। एक तो शख्सी आमरीत उन जमातों में नज़र आती है, कभी उन्होंने ये कोशिश नहीं की कि इस मुल्क में जमहूरियत को मजबूत कर सके। ठीक है। नंबर 2, उनकी अगर उन्हीं अदवार में चले जाएं तो आपको जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ नज़र आती है कि ज़िमनी इंतखाबात के अंदर उनकी तरफ से हुकूमती वसाइल का दरेग इस्तेमाल आता है। मैं उसकी मिसाल दे देता हूँ। NA 120 का पिछले साल इलेक्शन हुआ था, मोहतरमा कसूम नवाज ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था। उसके बाद 4 महीने बाद ज़िमनी बजट आया। ज़िमनी बजट में 8 अरब रुपए के मंसूबे हुकूमत पंजाब ने शुरू किए थे, जिन्होंने ये दावा किया था कि जी हमारे पास एक सुपर मैन चीफ मिनिस्टर है। उस सुपरमैन चीफ मिनिस्टर के अपने शहर के अंदर जहाँ पे वो कहते थे कि सारा पैसा सिर्फ लगा दिया, वो बजट में मौजूद है। उससे हमें देख के ये समझ आ जानी चाहिए कि अगर हमें जमहूरियत का मॉडल कौन सा चाहिए। तीसरी बात यह है कि जी इस पूरे इलेक्शन में कोई एक भी पीटीआई का वजीर या कोई रुकन असेंबली किसी जगह पे जाके उससे ये नहीं किया कि जी कंपेन चलाता नजर आ जाए। इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता इखलाक है, तमाम बलदियाती इदारों के नुमाइंदे मुस्लिम लीग नून के तमाम MPs MNAs वो कंपेन चलाते हुए, ज़ाब्ता इखलाक। साहब ये कैंपेन्स के हवाले